ऊपर आने में हालत ख़राब हो जाती है। तो खोल के दिखाएंगे। पुस्तक है ये, हाँ सा हमारा नज़ारा है। के लिए ऊंची सीढ़ियाँ थी और ये है एक पूजनीय स्थल रहा करता होगा। ये किसी मंदिर के तपस्या और यज्ञ हवन किया करते थे। ये है पुराने ज़माने की ताला चाबी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए ब्लॉग में। और आज इस वक्त हम हैं कैंप पन्ना में। ये मेरे पीछे जो प्रॉपर्टी दिख रही है वो है ग्रीटो कैंप पन्ना। तो आज हम यहाँ से निकलने वाले हैं अजयगढ़ फोर्ट के लिए। तो आगे चलते हैं और मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉगिंग मोड में। और हम अजयगढ़ फोर्ट की तरफ। हर बार की तरह इस बार भी अपनी यात्रा की शुरुआत में मेरा मन कई थॉट की मिक्स फीलिंग के साथ भाग रहा था। इस बार मुझे जाना था अजयगढ़ फोर्ट। अजयगढ़ भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हीरो की नगरी पन्ना में है ऐतिहासिक किला, जो कि बुंदेलखंडी इतिहास में चंदेल राजवंशों के शासनकाल में उनका गढ़ रहा है। विंध्याचल पर्वतमालाओं की पहाड़ियों में से एक पहाड़ी पर बना यह किला अपनी खास भौगोलिक संरचना के लिए जाना जाता है। त्रिभुजाकार पहाड़ी पर बना और खड़ी ढलान वाली घाटियों का समायोजन अजयगढ़ को वास्तव में अजय बना देता है। अजयगढ़ किले पर जाने के लिए आपको उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश दोनों तरफ से रास्ते मिल जाएंगे। दोनों राज्यों की सीमा पर खड़े इस किले पर जाने के लिए मैंने अपनी यात्रा को पन्ना टाइगर रिजर्व के एरिया से शुरू किया। और इसका फायदा मुझे ये मिला कि मेरा सफर हरे भरे जंगलों के बीच से गुजरता हुआ अजयगढ़ की पहाड़ी घाटियों वाले रास्ते से निकलता हुआ सीधे जा पहुंचा अजयगढ़ किले की तलहटी में बसे हुए गांव तरोनी में। अजयगढ़ फोर्ट यहाँ से 4 किलोमीटर है। ना दादा, ये किला के ऊपर जाने का रास्ता। वैसे तो अजयगढ़ किले पर पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो सीधे अजयगढ़ कस्बे से जाता है और वहां आप सीढ़ीदार रास्ते से चढ़ते हुए बड़ी आसानी के साथ 20 से 25 मिनट के अंदर किले के ऊपर पहुंच सकते हैं। और दूसरा रास्ता है जो कि तरोनी गांव से होकर जाता है। वो गली से ऐसा हो जाना है। वो ऊपर जो पहाड़ी दिखाई दे रही है आपको, वहाँ है किला। अब यहाँ एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यदि आपको एडवेंचर पसंद है और आप अपने शरीर की लिमिट को टेस्ट करना चाहते हैं तभी आप इस रास्ते से आइएगा। वैसे एक डिस्क्लेमर ये भी है कि गूगल मैप के रास्ते से अगर आप आएंगे तो आपको सबसे पहले तरोनी गांव वाला रास्ता ही दिखाया जाएगा, इसलिए यहाँ आगे क्या होने वाला है और रास्ता कैसा है ये आप खुद ही देख लीजिए। बस यही रास्ता है, सारा सामान लेके चढ़ना है ऊपर। तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ कोई रास्ता नहीं है, ऐसे पथरीले कंकड़ वाले पहाड़ी रास्तों से जाना है। रास्ते हैं, इनसे ही निकलना पड़ रहा है। देखते हैं कैसा क्या रास्ता है। और यहाँ एक ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, शायद ही कोई बीच की चौकी रही होगी। मैं कह नहीं सकता हूँ कि ये मंदिर भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक अनुमान ही लगा सकते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं अभी। उसके बाद जो रास्ता है उसको मैं कंपेरेटिवली आसान कह सकता हूँ और आपको इन्हीं रास्तों से ऊपर चढ़ना है। तो अपने IQ का इस्तेमाल करिए। झरना जैसा दिखाई दिया, झरना ही है, प्राकृतिक वाटर सोर्स। ऐसे पानी यहाँ से बहते हुए और यहाँ से फिर वहाँ वो चला जाता है। नेचुरल वाटर सोर्स है। प्योर बीहड़ है जंगल। यहाँ ये चट्टान मिली तो आराम करने की बेस्ट जगह थी। ये रास्ते हैं। अब ऐसे में आपको डिसाइड करना है कि आपको एडवेंचर चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो सामान उठाइए और अजयगढ़ फोर्ट आइए। बालों की ऐसी की तैसी हो गई। रास्ता है और नहीं है, ये दोनों के रास्ता तो मान लीजिए है ही नहीं। आपको पहाड़ चढ़ना है, आपकी अंदर स्किल है तो आइएगा, वरना मत आइएगा, आप रोने लगेंगे। क्योंकि यहाँ ऐसा ही है कुछ। इनके सबके बीच में निकल के आना है आपको। टफ है, टफ, बहुत हार्ड है।
बोलते ना बौथाड़, वो बौथाड़। और ये बड़ी चट्टान आ गई है, ये पहाड़ी ऊपर किला है। अब देखते हैं दाएं से रास्ता की बाएं से, खोजेंगे भी। सच बताऊं तो मुझे इस रास्ते का एक भी अंदाजा नहीं था, और इस रूट पे रास्ता मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ये जो भी पगडंडी वाला ट्रैक था वो बारिश के साथ बह गया था। सामने एक गुफा है, वहाँ नहीं जाऊँगा, जानवर मिल सकते हैं, इसलिए चुपचाप निकलते हैं यहाँ से। वही सामने घाटी हो रही है, घाटी, वो देख लो घाटी हो रही है। अगर रहे हो कूद जाओ, नहीं। अब पचमढ़ी में चौरागढ़ की चढ़ाई करने के बाद ये दूसरी ऐसी चढ़ाई थी जिसमें मुझे चढ़ने के लिए 2 से ढाई घंटे का वक्त लगा। और पहाड़ी रास्तों और जंगलों के बीच से निकलते हुए मैंने ये अनुभव किया कि यहाँ पास आप अपने भरोसे पर अपने एक्सपीरियंस के बल पर ही जा सकते हैं। अभी घंटों की कड़ी मेहनत और कड़ी थकान के बाद जब मैंने इस प्रवेश द्वार को देखा और मुझे जो खुशी हुई मैं वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये हम आ गए अजयगढ़ फोर्ट, किला फतेह हो गया दोस्तों। प्रवेश द्वार पर बनी हुई शैलोत्कीर्ण मूर्तियों को देखकर मेरी सारी थकान एक पल में दूर हो गई। यहाँ पुस्तक है, ये हाथ है, ये साक्षात माँ सरस्वती है, ऐसी है। यहाँ एक मूर्ति जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है ताले चाबी के साथ गौ माता, एक देव मूर्ति और उसके नीचे लिखा हुआ एक अभिलेख। यहाँ आने वाले सयाने लोग ये बताते हैं कि इसका संबंध किसी न किसी खजाने से है और ये मूर्ति उस खजाने के रहस्यमयी रास्ते की ओर संकेत देती है। खैर, इस मूर्ति में जो भी जानकारी रही हो, मैं तो इसे डिकोड नहीं कर पाया। जंगली पहाड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई देवियों की इन मूर्तियों को देखकर आपका मन वास्तव में रोमांचित हो जाएगा। यहाँ बने हुए एक विशाल गणपति जी के 6 हाथ हैं। आपने दुनिया में कहीं भी 6 हाथ वाले गणपति नहीं देखे होंगे शायद। कहते हैं कि त्रेता युग में गणपति जी के मयूरेश्वर अवतार में उनके 6 हाथ थे और ये मूर्ति उसी अवतार की ओर एक इशारा करती है। एक विशाल चट्टान पर लिखा हुआ यह अभिलेख देवनागरी लिपि से बहुत कुछ मेल खाता है, पर यह कोई प्राचीन लिपि है जिसके कुछ शब्द तो मैंने पढ़ लिए, पर बाकी की कहानियां मेरे लिए एक रहस्य ही बनी रही। खड़ी चट्टानों पर बने ऊंचे प्रवेश द्वार से किले के अंदर प्रवेश करने पर मैंने एक अलग सी ऊर्जा महसूस की। सच बताऊं, ये यात्रा मेरे लिए काफी रोमांचक रही। आगे बढ़ने पर मुझे श्री राम जानकी जी के मंदिर के दर्शन हुए, जिसके अवशेष आज भी अपने स्वरूप को थामे हुए हैं। एक और दरवाजा है। एक और कलात्मक रास्ते से आगे बढ़ते हुए मैंने रंग महल की ओर वाले रास्ते पर अपना रुख कर लिया। आगे की ओर चलते हैं। 2 भैंसे बरसाती पहाड़ी जंगलों से घिरे हुए रास्तों पे मैं अकेले एक अलग ही रोमांच का महसूस कर रहा था। सच बताऊं तो थोड़ी दूरी पर पहुंचने पर जब मैंने गुप्तकालीन मंदिरों को देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आगे है वास्तुकला का खजाना अजयगढ़ फोर्ट में। ये देखिए, एक पल के लिए इन मंदिरों को देखकर मैं ठगा सा रह गया। कई सैकड़ों साल पुराने ये भव्य मंदिरों का समूह और यहाँ जाने के लिए ये सीढ़ियाँ ये दर्शाती हैं कि मंदिर परिसर अपने चरम काल में कितना भव्य रहा होगा। सीढ़ियाँ थी, इन स्ट्रक्चर थे। ये मंदिर कभी अपने चरम में पूजनीय स्थल रहा करता होगा। ये प्रवेश द्वार है, ये मंडप है और सामने ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये गर्भगृह है। दोनों तरफ देवी देवता के, ये सुंदर नक्काशी, इनको देख के लग रहा है जैसे इन्हें आज ही बनाया गया हो। इमेजिन कर पाना लगभग असंभव है कि उस जमाने में हाथ से इतनी प्यारी नक्काशी की गई थी, इतने सुंदर मंदिर बनाए गए थे और इनको आज ऐसी नष्ट होती अवस्था में छोड़ दिया गया है। इनकी हालत देखकर बड़ा कष्ट होता है। अगर आज भी चाहे, सरकार चाहे और पर्यटन विभाग चाहे तो इन मंदिरों को खजुराहो के मंदिरों की तरह दोबारा संरक्षित किया जा सकता है। ये दूसरा मंदिर है, विशाल प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार के शीर्ष में ही कीर्ति मुख है। ये है गर्भगृह। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि
इसकी नक्काशी कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये गर्भगृह का प्रवेश द्वार है और ये है गर्भगृह। वाह, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, बस देखिए आप इनको। ये देख रहे हैं, ये बतख है, ये कीर्तिमुख है, पुष्पमंडल है, देवी देवताओं के युग्म है, अलग अलग नक्काशी की गई है। आसमान 360 खुला है, हालांकि ये बंद रहा होगा, मैं क्या कहूँ। ये अजयगढ़ फोर्ट है, ये मंदिर है। सरकार को वाकई यहाँ काम करने की ज़रूरत है। ये एसआई विभाग और के मोहम्मद जी जैसे अधिकारियों की यहाँ ज़रूरत है। बहुत दुख होता है ऐसे क्षतिग्रस्त मंदिर देख के, जो वास्तव में अपने चरम को पा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी धरोहर। खजुराहो के मंदिरों से भी प्राचीन इन मंदिरों की संरचना, रचनात्मकता, निर्माण शैली और वास्तु विन्यास को देखकर संसार में कोई भी व्यक्ति भौचक्का रह जाएगा। और इनकी यह दशा देखकर आपको बहुत दुख भी होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के इन गौरवशाली स्मारकों की ये दशा देखकर आप अपने आप में ही प्रश्न पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्यों हम सब इनके संरक्षण के लिए कुछ आगे आकर प्रयास नहीं करते हैं। क्यों हमने किसी अथॉरिटी से कोई प्रश्न नहीं किया। क्यों हमारी सरकारें आज भी अपने इन प्राचीन कालीन मंदिरों के संरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। ये इन खंडहरों को देखकर लगता है कि यहाँ और भी कई मंदिर रहे होंगे। अब भैंसे हैं, यही एकमात्र दोस्त हैं। आज आगे निकलते हैं। ये देखिए, अजयगढ़ मंदिर गुप्तकालीन। हमारा काम है आपको दिखाना है। ईश्वर चाहेगा तो ये मंदिर खुद अपने आप को जीर्णोद्धार की कंडीशन में ले आएंगे। समय लगभग 4 बजने वाला है और यहाँ आसपास इंसान की कोई जात नहीं है, मानव जाति दूर दूर तक नहीं। यहाँ ये ऋषि मुनियों के रहने का स्थान हुआ करता था और यहीं वो पहाड़ की चोटी में आकर बुरी शक्तियों से बच के यहाँ एकांत में तपस्या और यज्ञ हवन किया करते थे। इसका संबंध त्रेता द्वापर की कहानियों से भी है। कहानियाँ क्या, इतिहास ही कह लीजिए, क्योंकि ये इतिहास ही है। रामायण और महाभारत की घटनाओं से संबंधित है। इन जगहों के नाम आधुनिक हो सकते हैं पर जगह और स्थान वही होते हैं। समय बदल जाने से जगह नहीं बदल जाती हैं, जगह वही रहती हैं। हम और आप जान नहीं पाते उनके बारे में। आगे कुछ स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, चलिए वहीं चलते हैं। ख्याल से 10 फीट चंदेल राजवंश की राजकीय स्मारकों के ये बड़े बड़े अवशेष और खंडहर चीख चीख कर आपको अपने काल के वैभव की कहानियां सुनाते हैं। पहाड़ का दूसरा छोर दिखाई दिया। इन्हें सुनने वाला कोई भी नहीं है यहाँ। ये ऊंचे ऊंचे महल कभी अपने राजसी वैभव और सांस्कृतिक संपन्नता के साथ साथ सामरिक शक्ति के गढ़ हुआ करते थे और आज ये खंडहर मात्र है। अजयगढ़ फोर्ट के दूसरे दरवाजे पे चंदेल राजवंशों के 8 किलों में से एक यह अजयगढ़ का किला इतिहासकारों की नजरों से देखा जाए तो ये खजुराहो के मंदिरों की जननी कहा जाता है। ये समझाना, डिकोड करना बहुत कठिन है। ये देखिए, ये चाबी बनी है और ये ताला है पुराने जमाने का। लगभग असंभव स्ट्रक्चर है जो आपको और कहीं देखने को मिले। ताला चाबी, ये देखिए, जो लोग जानकार हैं वो जानते हैं पुराने ज़माने का ताला है। यहाँ शिव जी की पूजा करते कुछ भक्त, उसी छोर जैसी बनी हुई कुछ गाय। तो ये है अजयगढ़ फोर्ट का दूसरा द्वार। एक साथी मिल गए हैं, वो हमें अजयपाल मंदिर तक लेके चलेंगे, तो वहाँ चल के देखते हैं कि अजयपाल मंदिर कैसा है। और ऐसी सीढ़ियों से हम ऊपर जाएंगे। इस ऊंचे भव्य प्रवेश द्वार ने कितने ही उतार चढ़ाव भले दिन देखे होंगे। किले की ऊंची ऊंची अभेद्य दीवारों की ओट से दिखता अजयगढ़ कस्बे का यह दृश्य इस बात का साक्षी है कि इस किले के सानिध्य में प्रजा के हित कितने संरक्षित थे। महाराजा अजयपाल जी के नाम से प्रसिद्ध यह तालाब वर्ष में एक बार भक्तजनों की भीड़ से भर जाता है। इस किले की सरहद में आज भी सैकड़ों ऐसे खंडहर और अवशेष मौजूद हैं जो कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखे जाएं तो अनमोल हैं। ये किसी मंदिर के, हाँ, इसको कहते हैं आमलक और इसके ऊपर अमृत घटक रहता है। विश्वास मानिए, यहाँ इतने मंदिरों के अवशेष हैं, अगर इन्हें खड़ा किया जाए तो कम से कम यहाँ 40 से 50 बड़े भव्य मंदिर दिखाई देंगे। यदि आप बुंदेलखंड के समृद्ध इतिहास और चंदेल राजवंशों के गौरवशाली समय की झांकी में पीछे जाकर इतिहास को महसूस करना चाहते हैं तो अजयगढ़ किले की यात्रा पे जरूर आइएगा और कुछ समय देकर अपने पुरखों की इन विरासत को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा।
ऐसे वीडियो का आनंद लेने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए और द बंजारा मैन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई जगह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए द बंजारा मैन की ओर से धन्यवाद।